क्या ईरान के साथ ये जंग इतनी ज्यादा आसान होने वाली है जितनी लग रही है? मिडिल ईस्ट में ईरान का मजबूत नेटवर्क स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबसे बड़ा खतरा नजर आता है। एक तो वहां पर सैन्य ड्रिल के नाम पर, अभ्यास के नाम पर जगह जगह पर तैनाती कर दी गई है। मिडिल ईस्ट में ये ईरान का सबसे मजबूत नेटवर्क है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर खतरा भी मंडरा रहा है कि पूरी दुनिया में तेल की आवाजाही यहां से प्रभावित हो जाएगी। वैश्विक ग्लोबली ये खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता एक तरीके से कही जा सकती है कि उसे फायदा पहुंचाएगी और अमेरिका को यह नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा ईरान से जंग क्यों और आसान नहीं है? क्योंकि रूस और चीन का अप्रत्यक्ष समर्थन लगातार मिल रहा है ईरान को। अमेरिका की घरेलू और वैश्विक मजबूरियां अमेरिका को आर्थिक युद्ध का डर सताती है। अमेरिका की अभी हाल फिलहाल की स्थिति अगर आप देखेंगे तो वहां लोग बहुत ज्यादा ट्रंप सरकार से खुश नजर नहीं आते हैं। उसकी वजह है बार बार दुनिया भर से बदलते हुए उनके रिश्ते, और ये वैश्विक मजबूरियां उन्हें थोड़ा बहुत पीछे खींच भी सकती है। इसके साथ अमेरिका को आर्थिक युद्ध का डर लगातार सताते रह रहा है कि आखिरकार यह युद्ध शुरू हुआ और अगर लंबा चल गया तो अमेरिका किस तरीके से इस जंग में बना रहेगा, क्योंकि हर मोर्चे पर तो खड़ा है। कैरेबियन गया, कैरेबियन सागर मादुरो के बाद, फिर उसके बाद क्यूबा भी जाना है, ग्रीनलैंड भी जाना है। तो जगह जगह जब तैयारी की जाएगी तो आर्थिक मोर्चों पर निपटने के लिए थोड़ा तो सोचना होगा कि अब करें तो करें क्या, कैसे आगे बढ़े। जवान थके हुए हैं। कैरेबियन सागर से 6 महीने के बाद 8 महीने का सफर, 8 महीने के बाद वो वहां से आ रहे हैं, जबकि तैनाती ये होती है कि 6 महीने तक ही किसी को शिप पर रहने होता है। लेकिन यूएसएस गेराल्ड फोर्ड में जो जवान हैं वो पिछले 8 महीने से तैनात है। इन सब के बीच में, ईरान की तैयारी के बीच में, अमेरिका के इतने बड़े सैन्य जमावड़े के बीच में क्या अमेरिका के लिए जीत आसान होगी? ईरान की सैन्य ताकत अमेरिका के मुकाबले बेहद कम है, लेकिन वो अमेरिका की आंख में आंख डालकर धमकी दे रहा है। वो लगातार जंग की तैयारी कर रहा है। ईरान के साथ विश्वास की एक बड़ी वजह उसके साथी भी है। ईरान ने रूस की यूक्रेन जंग में मदद की। ईरान के ड्रोन ने यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मचाई। बदले में रूस भी ईरान के साथ खड़ा है। रूस से ईरान को हथियार और सैन्य साजो सामान भेजे जा रहे हैं, लेकिन खबर है कि रूस भी ईरान और अमेरिका की जंग के पक्ष में नहीं है, क्योंकि पुतिन भी ये जानते हैं कि जंग हुई तो ईरान का सबसे पहला निशाना इजराइल ही होगा। बताया जा रहा है कि इजराइल में रूसी भाषा बोलने वालों की आबादी काफी ज्यादा है। वहां करीब 20 लाख लोग रूसी भाषा बोलते हैं और इसी वजह से पुतिन इजराइल पर हमले के पक्षधर नहीं है। उधर चीन को इस तनातनी के बहाने अमेरिका को घेरने का मौका मिल गया। चीन साफ तौर पर अमेरिका और इजराइल को युद्ध से पीछे हटने को कह रहा है। चीन ने धमकी दी कि अगर जंग हुई तो अमेरिका और इजराइल को रेयर अर्थ मेटल्स की सप्लाई रोक दी जाएगी। इन मेटल्स का इस्तेमाल मिसाइल, रडार और दूसरे अहम सैन्य उपकरण बनाने में किया जाता है। चीन का दावा है कि अगर इन मेटल्स की सप्लाई रोकी गई तो अमेरिका और इजराइल की डिफेंस इंडस्ट्री घुटनों पर आ जाएगी। उधर ईरान के सहयोगी हिजबुल्लाह ने भी अमेरिका और इजराइल को धमकी दी है। हिजबुल्लाह का साफ तौर पर कहना है कि सीमित हमलों में वो दखल नहीं देगा, लेकिन अगर खामनेई पर हमला हुआ तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस पूरे युद्ध के दौरान दो देश लगातार खड़े हुए हैं। युद्ध जैसी स्थिति के दौरान दरअसल ईरान के साथ ये देश चीन और रूस। अब ईरान को एक बार फिर से चीन का साथ मिला है। यूएस जंगी जहाजों को ट्रैक किया जा रहा है। चीन की तरफ से चीन का जहाज यूएस के जंगी जहाजों को ट्रैक करते हुए नजर आ रहा है। अरब सागर में चीन का जहाज भी मौजूद है। चीन ने सहयोग बढ़ाना शुरू कर दिया है। यूएस के जो भी जंगी जहाज है उसे ट्रैक करना शुरू कर दिया गया है चीन के जहाज की तरफ से, और इसके साथ ही अरब सागर में ही चीन ने अपना जहाज भी तैनात कर दिया है। लियोनिंग 1 ईरान को ये मिल रहा है, यूएस की तैयारियों की जानकारी दे रहा है। तो ये तैयारियां की जा रही है, ईरान को पूरा समर्थन दिया जा रहा है। ये वो जहाज है, ये जंगी जहाज है जो कि मदद करते हुए नजर आ रहा है ईरान की, और ये पूरी तरीके से ट्रैक कर रहा है अमेरिका की गतिविधियों को। अमेरिका की गतिविधियों को ट्रैक करके बता रहा है
ईरान को कि कहां पर किस तरीके से तैनाती की गई है, ताकि आगे आने वाले वक्त में जब छोटी छोटी शिप के माध्यम से ईरान अपने जवानों को उतारे तो उसे पता हो कि दरअसल जाना कहां है, किस दिशा में जाना है। इसीलिए ये ट्रैक करके सारी जानकारियां इन्हें देते हुए नजर आ रहा है। ये चीन का समर्थन खुल करके देखने को मिल रहा है और चीन तो कह भी ये रहा है कि ये युद्ध नहीं होना चाहिए, हम इसके पक्षधर नहीं है। रूस भी यही कहते हुए नजर आ रहा है और ईरान के साथ मजबूती से खड़ा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच में यह तस्वीर निकल करके सामने आती है कि चीन ने आखिरकार क्या किया है। चीन ने अपने सहयोगी के लिए वहां पर सीधे तौर पर अपना एक जहाज उतार दिया है, जो कि ट्रैक कर रहा है कि आखिरकार क्या कुछ हो रहा है, अमेरिका कर रहा है। ईरान ने मिसाइल टेस्ट का दूसरी तरफ दावा कर दिया है। अब ये जो मिसाइल टेस्ट का दावा किया गया है उसमें बताया जा रहा है कि हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट है। ये यूएस बेस तक केवल 7 मिनट में पहुंच सकती है। सिर्फ 7 मिनट चाहिए इसे यूएस बेस तक पहुंचने के लिए। ईरान ने मिसाइल प्रोग्राम जारी रखने का दावा भी कर दिया। ये बहुत बड़ी खबर है दरअसल कि ईरान ने एक ऐसी मिसाइल बना दी है जो मात्र 7 मिनट में यूएस के बेस को तबाह कर सकती है, वहां पर पहुंच सकती है। और ईरान ने मिसाइल प्रोग्राम जारी रखने का दावा कर दिया है। उसकी तरफ से यह कहा गया है कि मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बातचीत नहीं होगी, बाकी किसी भी मुद्दे पर हम बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन सिर्फ बातचीत के लिए तैयार है, झुकने के लिए तैयार नहीं है। अब यह खबर अपने आप में इस लिहाज से बड़ी हो जाती है कि जब ईरान के दरवाजे पर अमेरिका दस्तक देते हुए नजर आ रहा है, तब उसने एक ऐसी मिसाइल बना दी है जो मात्र 7 मिनट का समय लेगी और सीधे जाकर के यूएस के बेस को फाड़ कर रख देगी, विस्फोट करके उसे तबाह कर देगी। यह तैयारी की गई है। इसीलिए उसके मिसाइल टेस्ट से हर कोई डरा हुआ नजर आता है। इजराइल भी इसीलिए डरता है, अमेरिका भी इसीलिए डरता है। और इस मिसाइल टेस्ट का जो दावा किया गया है, हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट का, वो तो इतनी क्षमता रखती है कि 7 मिनट के भीतर कुछ नहीं होता। 7 मिनट तैयारी करता रह जाएगा अमेरिका उसे रोकने के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ सोचता रहेगा कि किस तरीके से 7 मिनट की ये दूरी तय करके, 7 मिनट का ये समय लेकर के जो मिसाइल आ रही है उससे रोके कैसे। अब आप समझिए कि अगर 7 मिनट में ये यूएस बेस तक पहुंच सकती है तो इसकी जो रनिंग पावर होगी वो कितनी ज्यादा होगी, कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी। सिर्फ 7 मिनट। 7 मिनट में यूएस का पूरा बेस तबाह, सिर्फ और सिर्फ वहां पर राख नजर आएगी, मिट्टी नजर आएगी। ये तैयारी की जा रही है ईरान की तरफ से। इसीलिए ईरान तो झुक नहीं रहा है। इसीलिए वो जानता है कि दुश्मन भले ही खड़ा हुआ है हमारे घर के दरवाजे पर, लेकिन हम नहीं झुकेंगे, क्योंकि उसके पास ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं। अभी तक ये जानकारी मिलती रही है कि उसके पास खुर्रमशहर 4 और सेजर मिसाइल जो है उसकी मारक क्षमता 3000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक है, लेकिन ये अब तक का उसका सबसे नया अजूबा कहा जा सकता है। अमेरिका और ईरान अपनी अपनी जिद पर अड़े हैं। दोनों ही अपनी शर्तों पर समझौता चाहते हैं। अमेरिका ईरान का परमाणु कार्यक्रम बंद करवाना चाहता है, तो वह ईरान परमाणु कार्यक्रम सीमित करने पर राजी होता दिख रहा है। अमेरिका ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम रोकना चाहता है, तो वह ईरान इस पर चर्चा के लिए भी राजी नहीं है। हालात ऐसे होते जा रहे हैं कि जंग को टाला जाना लगभग नामुमकिन होने लगा है। जंग की आशंका को देखते हुए ईरान ने तेल का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। बताया जा रहा है कि ईरान क्षमता से ज्यादा तेल निर्यात कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि ईरान अपने कच्चे तेल को कैश में बदलने की कोशिश कर रहा है, जिससे वो लंबी जंग की तैयारी कर सके। बताया जा रहा है कि कच्चे तेल को सुरक्षित ठिकानों या टैंकर्स पर भेजा जा रहा है। माना जा रहा है कि ये टैंकर चीन भेजे जा रहे हैं। ईरान चाहता है कि उसके तेल रिजर्व का एक बड़ा हिस्सा बिक जाए। अरब देशों को आशंका है कि जंग में ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद जरूर करेगा। ऐसे में अरब देशों ने भी जंग शुरू होने से पहले ही तेल का उत्पादन काफी बढ़ा दिया है, ताकि दुनिया भर में तेल की किल्लत ना हो और तेल की कीमतें बढ़ने से रोकी जा सके। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब जैसे देश ओपेक देशों के नियमों को दरकिनार करते हुए ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं
और हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने की आशंका के चलते उसे जल्द से जल्द बाजार में उतारने की तैयारी में है। साफ है कि जंग दरवाजे पर दस्तक दे रही है। तो हर देश की तरफ से तैयारी ये की जा रही है कि वो इस स्थिति से किसी भी तरीके से निपटने में अपने आप को सक्षम बना सके, इसलिए ओपेक के नियमों को दरकिनार कर रहा है। ओपेक के नियमों को दरकिनार करके क्रूड ऑयल को ऑयल में बदलने की जो कोशिशें हैं वो हर देश की तरफ से की जा रही है, ताकि हॉर्मुज स्ट्रेट अगर बंद होता है तो किसी को भी इस किल्लत से ना निपटना पड़े कि देश में तेल ही नहीं है। इसीलिए ये तैयारियां हर देश की तरफ से की जा रही है, क्योंकि सबको पता है कि अगर अमेरिका, इजराइल, ईरान युद्ध में उतरता है तो सबसे पहला जो असर है वो हॉर्मुज स्ट्रेट पर ही पड़ने वाला है, जहां से दुनिया का ज्यादातर क्रूड ऑयल एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है। ईरान उस पर पूरी तरीके से कब्जा कर सकता है, ईरान उस पूरी जगह को बंद कर सकता है। ईरान ये पहले से कहता रहा है कि वो उस जगह को बंद कर देगा युद्ध वाले दिन, युद्ध वाली स्थिति में, युद्ध होने पर। तो ये उसकी तरफ से तमाम दावे बार बार किए गए। हॉर्मुज स्ट्रेट में उसने चीन और रूस के साथ मिल करके ड्रिल भी की और ड्रिल करने के साथ साथ अपनी तैयारियां भी पूरी कर दी। अब इन सब के बीच में अमेरिका की तैयारी क्या है? अमेरिका की तैयारी यह है कि बहरीन नेवल बेस से उसने डिस्ट्रॉयर शिप को हटा दिया है। इस दौरान यूएसएस टल्सा, यूएसएस कैनबरा को फारस की खाड़ी भेज दिया गया है। इसके साथ ही यूएसएस इंडियानापोलिस और 2 कॉम्बैट सबमरीन भी हटाई गई हैं। अब इसमें से जो यूएसएस इंडियानापोलिस और सबमरीन यूएसएस अब्राहम लिंकन है, अब उसके पास इसकी तैनाती दरअसल कर दी गई है। बहरीन नेवल बेस से 9000 सैनिक हटा दिए गए हैं। F-22 रैप्टर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर भेज दिए गए हैं। तो ये तैयारी उसकी तरफ से की जा रही है। 15 से 17 F-22 बताए जा रहे हैं जो अब्राहम लिंकन पर भेजे गए हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।